पहले तो आप सभी देशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इस प्यारे से भाई बहन के रिश्ते को हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, तारीख आज 3 नवंबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की, सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज भैया दूज के लिए 3 सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त। पहला 7:57 से 9:19 के बीच चर चौघड़िया में टीका करने का पहला मुहूर्त रहेगा। दूसरा सुबह 9:20 से 10:41 के बीच लाभ चौघड़िया का दूसरा मुहूर्त रहेगा। तीसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 3:22 के बीच अमृत चौघड़िया में शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं शाम को 6 से रात 9 बजे के बीच शुभ और अमृत चौघड़िया में बहन भाई को टीका कर सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। मोदी सरकार के 100 दिन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया सस्ता पीआर स्टंट। कहा 140 करोड़ भारतीयों पर ये एक क्रूर मजाक। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर शासन करने के लिए झूठ, छल, धोखाधड़ी, लूट और प्रचार पर निर्भर रहने का भी लगाया आरोप। अगर जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यमुना का जलस्तर और भी खराब होगा। छठ से पहले बुरा हुआ यमुना का हाल। जहरीली झाग में कैसे पूजा करेंगे लोग। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन की। चीन समेत कई देशों की 379 कंपनियां पर भी लगाया प्रतिबंध। आरोप ये रूस को युद्ध का सामान दे रही है। अक्टूबर महीने में टूट गया रिकॉर्ड। 5 लाख से ज्यादा कारें बिकी हर रोज। एवरेज 16,550 कारें। मारुति सुजुकी ने एक महीने में 2 लाख से ज्यादा कार बेचने का बनाया रिकॉर्ड। सलमान के घर पर फायरिंग का मामला। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से लाने की तैयारी। मुंबई पुलिस ने प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू की। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर। श्रीनगर में उस घर को उड़ाया जहां आतंकी छुपे थे। 4 जवान घायल, 3 आतंकी ढेर। भैया दूज के अवसर पर आज शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। 6 माह तक ऊखी मठ में विराजेंगे भोलेनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी 200 लोगों की समस्याएं। कहा बिना भेदभाव सबको मिलेगा न्याय। पीएम मोदी और यूनान के समकक्ष कायरियाकोस की फोन पर अहम वार्ता। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर प्रगति की समीक्षा समेत भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारा समेत कई बड़े मुद्दों पर हुई गहन चर्चा। भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ 2 मोर्चों पर हुई जीत। उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे। इधर शहबाज शरीफ की बदली चाल। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का किया ऐलान। स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के बाहर काला पानी छिड़का। बोली अतिशी को शर्म नहीं आती, ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। यूपी के बेसिक स्कूलों में देर से आने वाले और जल्दी चले जाने वाले शिक्षकों को पड़ेगी भारी। अब सीएम योगी करेंगे सीधी निगरानी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड ने योजना और परियोजनाओं की निगरानी व मूल्यांकन के लिए 4 नए विभागों को किया शामिल। इस हफ्ते 410 रुपए महंगा हुआ सोना। आईबीजे के डेटा के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 78,015 रुपए में बिक रहा। वहीं चांदी 2,299 सस्ती होकर 93,501 रुपए किलो बिक रही। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित। 62% फैमिली में एक सदस्य की आंखों में जलन और 31% परिवारों में एक मेंबर को अस्थमा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले दोषियों को मारना नहीं बल्कि उनके जांच कर मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए। एक चुनाव में सलाह देने के लिए लेते थे 100 करोड़ की फीस। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा। बोले 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले मोदी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस को अब समझ आया झूठे वादे आसान नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में आतंकी घटनाओं को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले सेना इसका जवाब दे रही है और जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास होगा। साइबर हमले देश के लिए बड़ा खतरा। 2033 तक हर साल होंगे 1 लाख करोड़ साइबर अटैक। चौंका देगी एनजीओ प्रहार की द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट।
छठ पूजा में बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने पंजाब से चलाई 15 स्पेशल ट्रेनें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, बाला साहेब जिंदा होते तो अरविंद सावंत का मुंह तोड़ देते। सावंत ने साइना एनसी को माल कहा था, अब वो बोले मैंने उनका नाम नहीं लिया। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कहा गाय पालने वालों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। सीएम ने की गोवर्धन पूजा, कहा सरकार उठाएगी गोवंश के पालन पोषण का खर्च। आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र, 300 यूनिट तक फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। रात रांची पहुंचे अमित शाह। कांग्रेस खटाखट करती रही, 1 रुपया नहीं दिया। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले, हमने पटापट पैसे डाले, कठपुतली नहीं हूं। स्कीम पर दोनों डिप्टी सीएम को निर्देश दिए। अंबाला से दिल्ली तक परिवहन विभाग में चला अनिल विज का जादू, मंत्री बोले अभी दिखाया ट्रेलर, पिक्चर बाकी है। साइना एनसी बाहर से आई तो इंपोर्टेड माल हुई। अरविंद सावंत के बयान का शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किया समर्थन। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने 8 जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं और ऐसे समाधान की उम्मीद करता हूं जिसमें हमारे नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी जाए। डोटासरा डांस की जगह संगठन ठीक करते तो अच्छा होता। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, गमछा हिला रहे लेकिन कुछ मिला नहीं। वसुंधरा राजे की भूमिका पार्टी तय करेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का चढ़ने लगा रंग, मोदी जैकेट, लिनेन कुर्ता पायजामा और बंडी की बड़ी डिमांड। पंजाब में सांसों पर छाया संकट, पराली के साथ पटाखों की दोहरी मार, कई जिलों में 500 के पार पहुंचा AQI। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने खाई सनातन धर्म की सुरक्षा की कसम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बनाया नया मोर्चा। खुद के हित के लिए उद्धव ने MVA से मिलाया हाथ, ये बाला साहेब के विचारों के खिलाफ बगावत पर एकनाथ शिंदे की दो टूक। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 11,000 दीपों से रोशन हुआ एकात्म पथ, आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। सीएम साय ने कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा का संचार होगा। पार्टी के बाद अब पवार फैमिली दो फाड़, पहली बार चाचा शरद और भतीजे अजीत ने अलग अलग मनाए पड़ाव। सुप्रिया सुले ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की अदृश्य शक्ति का काम। गैस चेंबर बन गई राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कसा तंज। कनाडा ने भारत को बताया दुश्मन, ट्रूडो सरकार ने राज्य विरोधी लिस्ट में चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ डाला नाम। चुनावी भागदौड़ के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेश की मानवता की मिसाल, काफिला रोक के जख्मी युवक की मदद। मथुरा में विदेशी भक्तों का ढोल नगाड़ों पर डांस, 3 लाख श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा की। गिरिराज जी को चढ़ाए 1008 तरह के व्यंजन। 4.5 साल में बाजार में सबसे बड़ी मासिक गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 6% गिरे। मई के बाद निफ्टी में पहली बार नेगेटिव रिटर्न। राजस्थान में 50% बिजनेस देते हैं चुनिंदा होटल्स, एक दिन का किराया 37 लाख रुपए। सोने का नल और चांदी का पलंग, तेरता महल इस साल 90% बुक। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर जेएमएम का थामा दामन। एयर इंडिया फ्लाइट में मिला कारतूस, सीट से पॉकेट में रखा हुआ था। 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी पार्टी खुद सम्मान नहीं दे रही, कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज। महाविकास अघाड़ी की बड़ी मुश्किलें, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के लिए तैयार, 3 सूत्रीय प्रोग्राम दिलाएगा बीजेपी को जीत। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने रणदीप सुरजेवाला को सरकारी डूम कहा, बोले कांग्रेस सांसद के पास कोई काम नहीं। वहीं रणदीप ने कहा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ने दलित समाज को किया अपमानित। मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के जयपुर कॉन्सर्ट पर संकट, भाजपा विधायक ने किया विरोध, कहा सत्संग होना चाहिए। चुनाव आचार संहिता और मॉनसून ने उत्तराखंड में बजट खर्च पर लगाई लगाम, आवंटित राशि भी नहीं हो सकी खर्च। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में हुई बड़ी घटना, वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में भोजन वितरण के दौरान गर्म खिचड़ी गिरने से 10 महिलाएं झुलसी। लालू यादव के बच्चों की चिंता छोड़िए, अपनी चिंता करिए। रामगढ़ में गरजे प्रशांत किशोर, जनता से कहा वोट देने से पहले सोचिए। हिमाचल प्रदेश में सफर करना हुआ और आसान, अब घर बैठे जाने बसों की जानकारी, वेबसाइट पर मिलेगी ढाबों की रेट लिस्ट। हाथियों ने 3 लोगों को कुचला, इनमें 2 की मौत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव में दहशत, 4 किलोमीटर दूर हुई थी 10 हाथियों की मौत।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बने पेंटर भांजे रेहान राजीव वाड्रा से बोले, मुझे दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं, यहीं रहते हुए मेरे पिता की मौत हुई। चुनाव आयोग ने खुद को दी क्लीन चिट, कांग्रेस बोली हरियाणा चुनाव की शिकायतों का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा, खानापूर्ति का लगाया आरोप। मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार साइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी, बोले बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। गोल्डन टेम्पल में जलाए गए 1 लाख दिए, जत्थेदार ने कहा नशों ने पंजाब पर कहर बरपाया, सिख नस्ल कुशी की बरसी पर नहीं हुई आतिशबाजी। हरियाणा के मुक्केबाज सुमित ने मेजबान अमेरिका को हराया, अंडर-19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य। मां पानीपत में एसएचओ और पिता एयरपोर्ट पर इंस्पेक्टर हैं। रूस पहुंचते ही ढेर होने लगी किम जोंग उनकी एलिट आर्मी, यूक्रेन ने मार गिराए 40 सैनिक। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने की इतनी खौफनाक सजा, पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 29 बच्चों को 90 दिनों तक नहीं दिया भोजन, अब मिलेगी मौत। फैशन डिजाइनर रोहित बल का हार्ट अटैक से निधन, लेक में इंडिया फैशन वीक में आखिरी बार दिखे थे, हॉलीवुड स्टार्स के लिए भी डिजाइन किया। झारखंड के रांची और जमशेदपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता, नुकसान की सूचना नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस को अब समझ आए, झूठे वादे आसान नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करना चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पीएम ने लिखा, कांग्रेस लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वादे करती रहती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएगी, अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। पीएम ने कहा, इसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं जिन्हें न केवल इन वादों का लाभ मिल रहा है बल्कि उनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर होती जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ ऐसे भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं किए गए। कांग्रेस किस तरह काम करती है इसके कई उदाहरण हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ऐसे नाम है जो आपकी सरकार के बारे में बताते हैं। मल्लिकार्जुन ने कहा, बीजेपी में बी का अर्थ विश्वासघात जबकि जे का अर्थ जुमला है। 100 दिन से जुड़ा आपका ढोल बजाने वाली योजना सिर्फ दिखावा थी। उन्होंने कहा, मोदी जी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें, मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक भद्दा मजाक है। भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ 2 मोर्चों पर हुई जीत, उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे, इधर शाहबाज शरीफ की बदली चाल। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का किया ऐलान। भारत की डिप्लोमेसी ने आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया है। पाकिस्तान को नई दिल्ली की बात माननी पड़ी। दरअसल पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं, जिनसे $20 का वीजा शुल्क वसूला जाता है। भारत इस शुल्क को माफ करने की मांग करता है। अब पाकिस्तान ने वीजा फीस को माफ करने का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले दिनों चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देबशांग, डेपचोक समेत कई पॉइंट से सेना हटा लिया। साथ ही बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। वहीं अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ 2 मोर्चों पर जीत हुई है। करतारपुर साहिब जाने वाले लाखों सिख श्रद्धालुओं के लिए
सीमा पार से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान से बाहर के सिख तीर्थ यात्रियों को पवित्र करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा शुल्क के नाम पर पैसे नहीं देने होंगे। भारत की ओर से लंबे समय से वीजा शुल्क को माफ करने को लेकर दबाव डाला जा रहा था। अब इस्लामाबाद ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा शुल्क से राहत देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वीजा ऑन अराइवल शुरू करने का भी ऐलान किया था। इससे एक तरफ जहां सिख श्रद्धालुओं को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान टूरिज्म को भी इससे फायदा होगा। बता दें कि हर साल तकरीबन 10 लाख सिख श्रद्धालु पवित्र करतारपुर साहिब जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल में स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर करार को पिछले दिनों ही 5 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के बाद कॉरिडोर के निरंतर ओपन रहने का रास्ता साफ हो गया था। 24 अक्टूबर 2019 को किए गए मूल समझौते में करतारपुर कॉरिडोर को 5 साल के लिए खोले जाने का प्रावधान था। अब इसे 5 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार के 100 दिन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया सस्ता पीआर स्टंट। कहा 140 करोड़ भारतीयों पर ये क्रूर मजाक। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर शासन करने के लिए झूठ, छल, धोखाधड़ी, लूट और प्रचार पर निर्भर रहने का भी लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए की 100 दिन की योजना को सस्ता पीआर स्टंट बताया। उन्होंने एनडीए सरकार पर शासन करने के लिए झूठ, छल, धोखाधड़ी, लूट और प्रचार पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण है जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा 16 मई 2024 को प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोडमैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से इनपुट किया था। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाजपा में बी का मतलब विश्वासघात है जबकि जे का मतलब जुमला है। खड़गे ने पोस्ट में आगे लिखा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती है वहां भगदड़ क्यों देखी जा रही है? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख सरकारी नौकरियां किसने छीनी? घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों गिर गई? अच्छे दिनों का क्या हुआ? रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। आपकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ रुपए से अधिक उधार लिए, यानी प्रत्येक भारतीय पर 1.5 लाख का कर्ज है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा विकसित भारत का क्या हुआ? जो कुछ भी आप बनाने का दावा करते हैं वह ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। महाराष्ट्र के शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे की छत, अयोध्या में राम मंदिर की छत और अटल सेतु में दरारें आ गई। गुजरात के मोरबी में पुल टूटना जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटना हो चुकी है जबकि मंत्री रील पीआर में व्यस्त है। खड़गे ने कहा पीएम मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बने पेंटर भांजे रेहान राजीव वाड्रा से बोले, मुझे दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं, यहीं रहते हुए मेरे पिता की मौत हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने दिवाली के मौके पर कुछ पेंटर और कुम्हार परिवारों के साथ बातचीत करने से जुड़े अपने एक वीडियो में यह बात कही। वीडियो में उनके साथ भांजा रेहान राजीव वाड्रा भी हैं। दोनों 10 जनपद बंगले में पेंटरों के साथ काम करते भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल खुद भी काफी समय तक 10 जनपद में रहे हैं। बंगले को लेकर राहुल गांधी अपने भांजे से कहते हैं, यहाँ मेरे पिता की मौत हुई इसलिए मुझे यह मकान बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उस वक्त राजीव गांधी का आधिकारिक आवास 10 जनपद था। इसके बाद सोनिया गांधी इसी आवास में रहती है। पिछले साल राहुल ने तुगलक लेन स्थित अपना आवास खाली कर दिया था और इसके बाद से वह अपनी मां के साथ 10 जनपद में रह रही है। राहुल गांधी ने पेंटरों और कुम्हारों के परिवारों के साथ बातचीत में उनके अनुभवों और काम की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, यह एक यादगार दिवाली है, खास लोगों के साथ। यह दिवाली कुछ पेंटर भाइयों के साथ काम कर एक कुम्हार परिवार के साथ मिट्टी के दिए बनाकर मनाई। उनके काम को नजदीक से देखा, उनका हुनर सीखने की कोशिश की और उनकी तकलीफों एवं समस्याओं को समझा। राहुल गांधी का कहना है कि वे लोग अपने घर नहीं जाते, हम त्योहार खुशी से मना ले, थोड़े पैसे कमा ले, इसलिए अपना गांव, शहर, परिवार सब भूल जाते हैं। वे मिट्टी से खुशियां मनाते हैं, दूसरों के पर्व को रोशन करते करते क्या खुद उजालों में जी पाते हैं। घरौंदे बनाने वाले अपने घर मुश्किल से चला पाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, दिवाली मतलब प्रकाश जो गरीबी और मजबूरी का अंधेरा दूर कर पाए, जिसके लो में हर गृहस्थी मुस्कुराए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हुनर को एक और योगदान को सम्मान दिलाए, सबकी दिवाली खुशियां वाली मनाए। वीडियो के अंत में राहुल ने कहा, आशा करता हूं कि यह दिवाली आप सभी के जीवन में समृद्धि, तरक्की और मोहब्बत लेकर आए।